उसने अपने दोनों गोद लिए भाइयों के साथ की सारी तस्वीरें फेंक दी और अपना फोन भी खिड़की से बाहर फेंक दिया। उधर दोनों भाई उस चालाक लड़की के लिए बर्थडे पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। जब उन्हें उससे संपर्क नहीं हुआ तो वे घबराकर घर लौटे, लेकिन तब तक वह जा चुकी थी। तीनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि उसके लिए घर भी खरीद दिया था। लेकिन जैसे ही वह चालाक लड़की उनकी जिंदगी में आई, सब कुछ बदल गया। अब दोनों भाई हर समय उसी के आसपास रहते और उसकी भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करते थे। लेकिन वह लड़की यही नहीं रुकी। उसने जानबूझकर उसकी अवार्ड जीतने वाली मूर्ति तोड़ दी और बेरहमी से उसके हाथ पर पैर रख दिया। जब दोनों भाई अंदर आए तो उसने तुरंत नाटक किया कि उसके पैर में चोट लग गई है। दोनों भाई भागकर उसकी मदद करने लगे और उल्टा उसी पर आरोप लगाने लगे कि उसने उसे परेशान किया है। उन्होंने कहा कि मूर्ति टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे चोट पहुंचाना गलत है। उन्होंने उसे जबरदस्ती उस लड़की से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। उस पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया और उस अरेंज्ड मैरिज को स्वीकार कर लिया, जो एक बड़े सीईओ के साथ तय हुई थी। अगले दिन वह रेस्टोरेंट गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस चालाक लड़की ने उसके खाने में चुपके से झींगा श्रिम्प मिला दिया था, जिससे उसे गंभीर एलर्जी थी। जैसे ही उसने खाना खाया, उसकी हालत बिगड़ गई। लेकिन दोनों भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने उसे ही खाने की बर्बादी के लिए डांट दिया। उसे याद आया कि पहले वही भाई उसके लिए कितने चिंतित रहते थे, लेकिन अब वे यह तक भूल चुके थे कि उसे झींगे से एलर्जी है। उसके दिल में सिर्फ निराशा रह गई। जाने से एक दिन पहले वह अपनी गोद लेने वाली मां से मिलने गई। मां ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा। उसने उनसे अपनी शादी की बात छुपाने को कहा और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे पैकिंग में मदद करने आई, लेकिन उनकी बातचीत उस चालाक लड़की ने सुन ली। वह आई और उसका मजाक उड़ाने लगी, ये दिखाते हुए कि भाई उससे कितना प्यार करते हैं। लेकिन इस बार उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस उन्हें हमेशा खुश रहने की दुआ दी और जाने के लिए तैयार हो गई। तभी वह लड़की रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे ग्रीन टी कहकर डांटा और वहां से हटने को कहा। इस बार वह लड़की चुप रह गई। उसी समय दोनों भाई वापस आ गए। वह लड़की तुरंत रोने का नाटक करने लगी और उस पर झूठा आरोप लगा दिया। हमेशा की तरह भाइयों ने उसी पर विश्वास किया और उसे ही दोष देने लगे। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने यह सब देखकर समझ लिया कि वह क्यों जा रही है। तभी उसके फोन पर कॉल आया। उसकी शादी की गाड़ी आ चुकी थी। वह अपने कमरे में गई, शादी का जोड़ा पहना और विला से बाहर निकल गई। एक बार पीछे मुड़कर देखा और हमेशा के लिए वहां से चली गई। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।